कराची में 2 जुलाई से 100 मिलीमीटर से बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज हवाओं से नुकसान का अंदेशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा 3 से 5 जुलाई तक पहले स्पेल से बरसात होगी। 7 या 8 जुलाई से दूसरा स्पेल बारिश बरसाएगा। बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं या आंधी चलने का भी इम्कान है। समुंदर में तेज हवाओं के सबब तुगयानी रहेगी। माहीगीरों को मुहतात रहना होगा। 2 जुलाई से थरपारकर, उमरकोट, बदीन उन इलाकों में बारिश का स्पेल शुरू हो जाएगा। तेज़ आंधी के साथ तेज़ बारिश मुतवक्की है। तो ओवरऑल पूरे सिंध के लिए हम कहें तो 2 से लेकर 5 जुलाई तक, 5 जुलाई की दोपहर तक एटलीस्ट ये सिलसिला चलेगा। तो कभी हल्की और कभी तेज़ और कभी बहुत तेज़ बारिश होगी इसमें। मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा इमरजेंसी में रेन इमरजेंसी प्लान का आगाज। सिटी वार्डन भी अमल दरामद करवाने में पेश शाहराहों और अंडर पासिस समेत 62 मकामात पर सिटी वार्डन तैनात होंगे। डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम ने बताया कि सिटी वार्डन कंटीजेंसी प्लान पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को अहमियत हासिल है। औरंगी टाउन के 5 मकामात पर 50 सिटी वार्डन दौरान बारिश अवाम की मदद और रहनुमाई करेंगे। के इलेक्ट्रिक को गैस की कमी का बहाना मिल गया। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल संगीन हो गई। बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुस्तस्ना इलाकों में 3 बार 1.5 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कोरंगी, लांढी, मली, गुलशन ममार, गुलस्तान जौहर में बत्ती गुल। लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, औरंगी और बल्दिया टाउन में भी बिजली गायब। डिफेंस, गिजरी, मलीर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की मुसलसल बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शॉर्टफॉल 450 मेगावाट तक जा पहुंचा है। नेशनल ग्रिड के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी है। कराची में लोड शेडिंग का जन बेकाबू। जमात इस्लामी का कराची की 20 शाहराहों पर धरने देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कल के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। बिजली फराहम करने वाली कंपनियों ने पैदावारी सलाहियत में इजाफा नहीं किया। बरसर इक़्तिदार जमातें लोड शेडिंग के मामले पर किरदार अदा नहीं कर रही। कराची सिर्फ अरबों का टैक्स लेने के लिए है। हुकूमत के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट कर रही है। में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और जीना मुहाल कर दिया है कि इलेक्ट्रिक और उसकी माफिया ने। शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग रोजाना की बुनियाद पर सड़कों के बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं और अब ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर अवाम ने अपने हाथ में सारा ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर को ले लिया तो बहुत बदतरीन सूरत हाल से ये शहर दो चार हो सकता है। कि इलेक्ट्रिक की जगह दूसरी कंपनियों को मौका दिया जाए। कराची वालों की जेबों से अरबों रुपए निकाले जा रहे हैं। अवाम बगावत पर आ गए तो हुक्मरानों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल बरस पड़े। कहा महंगाई बम गिरा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे, सर्दियों में गैस नहीं होगी। NA 245 ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि न्यूट्रल रहें। दूसरी जानिब क्लिफ्टन में सरकारी जमीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। पीएसपी चेयरमैन मुस्तफा कमाल और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। दुआ ज़हरा केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस को महकमा दाखिला सिंध ने दुआ ज़हरा की कराची मुंतकली की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस की टीम दुआ ज़हरा को कराची लाने के लिए लाहौर पहुंच गई। लाहौर पुलिस की इजाज़त के बाद दुआ को कराची मुंतकिल किया जाएगा। अवाम हो जाएं तैयार, पेट्रोल फिर महंगा होने का इम्कान। रिफाइनरीज की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे की तजवीज़। सनती ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल की रिफाइनरी लागत में 4.55 रुपये का इजाफा हुआ। फी लीटर लागत 233 रुपये 89 पैसे बढ़कर 238 रुपये 44 पैसे हो चुकी। फी लीटर हाई स्पीड डीजल की रिफाइनरी लागत में 16 रुपये 89 पैसे का इजाफा हुआ। 1 जुलाई से सेल टैक्स और पेट्रोलियम लेवी का फैसला हुकूमत करेगी। दुआ मंगी अगवा के मरकजी मुलजिम ज़ुहैब कुरैशी के फरार का केस। तफ्तीशी अफसर पुलिस एहलकार के खिलाफ केस का चलान पेश करने में नाकाम।
अदालत का इंस्पेक्टर निसार अवान के खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेन दाखिल करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक 27 जनवरी 2022 मरकजी मुलजिम जोहेब कुरैशी पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। केस में अब तक 2 तफ्तीशी अफसर तब्दील हो चुके। नए तफ्तीशी अफसर निसार अवान को 3 NA 245 के जिम्मे इलेक्शन इतवार के दिन कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाब अदालत में जमा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर 7 दिन में इलेक्शन कराना होता है। 24 जुलाई को हुआ तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। 7 अगस्त को इतवार है, 9 मुहर्रमुल हराम होगा, जबकि अगला इतवार 14 अगस्त को होगा। 14 अगस्त इतवार को 60 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका होगा। अदालत को मुनासिब समझे इस पर अमल दरामद किया जाए। अदालत ने PSP के वकील से 6 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। कराची में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की 3 दरखास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हाई कोर्ट में जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत का इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार। अदालत ने 7 जुलाई तक की आखिरी मोहलत दे दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर फरीक। इंटर बोर्ड के तहत 12वीं जमात का कंप्यूटर साइंस का पर्चा। दफा 144 नाफिज नकल की रोकथाम के लिए नाज़िम इम्तहानात के हंगामी दौरे। इम्तहानी सेंटर्स में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी। नाज़िम इम्तहानात का कहना है कि तलबा से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ तो जब्त कर लिया जाएगा। महकमा तालीम के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा तालीम के नॉन टीचिंग स्टाफ को टाइम स्केल देने का फैसला। स्कूल तालीम और कॉलेज तालीम के मुलाजमीन को टाइम स्केल दिया जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ में 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन शामिल। मुलाजमीन को ग्रेड वाइज टाइम स्केल दिया जाएगा। सिंध हुकूमत का DSPs को तरक्कियां देने का फैसला। 16 ग्रेड के DSP को 17 ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगी। तरक्कियां पाने वालों को SP का ओहदा दिया जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला ने इतवार को सिलेक्शन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध से वर्किंग पेपर तलब कर लिए। बल्दिया गरबी का आइंदा माली साल का बजट पेश। 3 अरब 15 करोड़ रुपए मालियत का सरप्लस। गैर तरक्याती कामों का तनासुब 63%, जबकि तरक्याती मुसारिफ का तनासुब 37% होगा। तरक्याती कामों की तकमील के लिए 1 अरब 18 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात कीमत में 1 अरब 97 करोड़ 75 लाख रुपए दिए गए। इंतजामिया बल्दिया गरबी का ज़राए आमदन से 9 करोड़ रुपए आमदनी का तखमीना। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन और म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर ने बजट पेश किया। रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे सस्ता। डॉलर 205.12 रुपए से गिरकर 204.25 रुपए का हो गया। माहिरीन के मुताबिक डॉलर 22 जून को 211.93 रुपए की बुलंद सतह पर था। डॉलर बुलंद तरीन सतह से अब तक 7 रुपए 67 पैसे सस्ता हो चुका। डॉलर की कीमत कम होने से दरामदी लागत में कमी होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 41,000 की सतह पर ट्रेडिंग। खेलने के लिए जोगर तो सबको चाहिए। आसमान से बातें करती कीमतों ने अवाम को लंडे बाजार का रुख करवा दिया। नौजवान खिलाड़ी इस्तेमाल शुदा जोगर्स खरीदने लगे। पुराने जोगर्स 300 से 1,000 रुपए तक दस्तयाब। और ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडी में खरीदार ना होने के बराबर। व्यापारियों का कहना है गाहक मंडी का जायजा लेने तो जरूर आ रहे हैं, खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ले रहे। उधर मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन बैल तवज्जो का मरकज बन गया। बहावलपुर से लाए गए 8 दांत के बैल की कीमत 25 लाख मुकर्रर।